साथियों, क्या आपने भी देश के किसी भी बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है? यानी कृषि ऋण अगर आपने भी ले रखा है तो आप सभी को 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले अपनी होम ब्रांच यानी अपनी शाखा में जाकर के जहां से भी आपने केसीसी लोन ले रखा है वहां पर आपको एक फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। जी हाँ, यह फॉर्म सभी केसीसी धारकों को सबमिट करना होगा। अगर आप 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले यह फॉर्म अपने केसीसी खाते में सबमिट नहीं करते हैं तो आपके बैंक खाते से बैंक आपको बिना कुछ बताए, बिना किसी जानकारी के आपके खाते से हजारों रुपए काट लेगा। जी हाँ, आपका जो केसीसी खाता है उसी खाते से बैंक पैसे डेबिट कर लेगा। तो यह फॉर्म आपको 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले फिल करके सबमिट करना है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं कि कौन सा फॉर्म फिल करना है, किसे फिल करना है, किन लोगों को नहीं फिल करना है, कितने रुपए आपके खाते से काटे जाएंगे, क्यों काटे जाएंगे, अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो पैसा क्यों नहीं कटेगा। सब कुछ अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आ जाए वीडियो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं देश में जितने भी केसीसी धारक किसान हैं, यानी जिन भी किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है अपनी खेती पाती करने के लिए, बैंक से अपनी बैंक के पास जमीन गिरवी रख करके केसीसी लोन ले रखा है यानी कृषि ऋण ले रखा है, उन सभी को ये फॉर्म साल में 2 बार सबमिट करना होता है। एक बार आपको जुलाई माह में सबमिट करना होता है, यानी जो खरीफ का सीजन होता है 1 जुलाई से शुरू होकर के 31 जुलाई तक आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। और इधर रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो इधर आपको फॉर्म 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जमा करना होता है। उधर जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 जुलाई और इधर फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर। अब ये काहे का फॉर्म होता है तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, ये फॉर्म होता है PMFBY का, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अगर आप अपने केसीसी खाते में ये फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो बैंक आपके खाते से साल में 2 बार PMFBY का चार्ज डेबिट कर लेता है। और उसमें होता क्या है कि आपकी जितनी भी केसीसी की लिमिट होती है उसका 2% कटता है खरीफ सीजन में और 1.5% कटता है रबी सीजन में। तो हजारों रुपए, कई हजार रुपए आपके खाते से डेबिट हो सकते हैं फसल बीमा के प्रीमियम के नाम पर। तो जो लोग PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं कराना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि पैसा हर सीजन में हमारे खाते से कट जाता है और हमें कभी भी PMFBY का लाभ नहीं मिलता है या फिर ये पैसा बेकार कटता है, तो पहले यह परमानेंट था, यानी सभी केसीसी धारकों को कराना ही कराना होता था, पैसा उनके खाते से काटा ही जाता था। लेकिन पिछले वर्ष से सरकार ने इसे स्वैच्छिक कर दिया है। अब इसमें क्या है कि आप चाहे तो अपनी स्वेच्छा से इसे बंद भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे अपना PMFBY करा भी सकते हैं। तो चूंकि अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है इसलिए जुलाई माह में आपको ऑप्ट आउट फॉर्म देना होता है। जुलाई में अगर आप ऑप्ट आउट फॉर्म दे देंगे बैंक को जाकर के अपना खाता नंबर भर के, तो फिर बैंक खरीफ सीजन में आपके केसीसी खाते से PMFBY यानी फसल बीमा नहीं करेगा। और इधर रबी सीजन में अगर आप 31 दिसंबर से पहले पहले ये ऑप्ट आउट फॉर्म बैंक को दे देते हैं तो बैंक रबी सीजन में भी आपके केसीसी खाते में फसल बीमा नहीं करेगा, यानी प्रीमियम आपके खाते से नहीं काटा जाएगा। तो अगर आप फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो हर हालत में 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले बैंक जा करके ऑप्ट आउट का फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए बैंक में। अदरवाइज बैंक आपके खाते से PMFBY के चार्ज के नाम पर हजारों रुपए काट लेगा और फिर ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप फसल बीमा कराना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बैंक स्वयं ही आपके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू कर देगा और आपके खाते से पैसा काट लेगा। लेकिन अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो बैंक जा करके अपनी शाखा में जाइए, वहां पर जो भी लोन अधिकारी हैं उनसे मिलिए, उनको ऑप्ट आउट का फॉर्म फिल करके दे दीजिए। इसके बाद वो इस सीजन का आपके खाते से PMFBY का चार्ज नहीं काटेंगे। उसके बाद जब अगला सीजन आएगा खरीफ सीजन का तो फिर आपको जुलाई माह में देना होगा। ये क्रम आपको हर 6 माह में करना होता है। एक बार आपको जुलाई में फॉर्म देना है, एक बार आपको दिसंबर में फॉर्म देना है। अगर ये फॉर्म आप देते रहेंगे तो आपके खाते में फसल बीमा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म नहीं देते हैं तो जिस सीजन में आप फॉर्म नहीं देंगे उस सीजन में आपके फसल का फसल बीमा बैंक कर देगा और आपके खाते से, अगर खरीफ सीजन का है तो 2% आपकी लिमिट का और अगर रबी सीजन का है तो 1.5% आपकी लिमिट का पैसा काट करके बीमा कंपनी को भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं
इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।